तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले मेरे कोल्ड डीएम स्ट्रेटजी को। एंड मैं पिछले 1 साल से कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ लगातार काम कर रहा हूँ एंड मैं अपने मार्केटिंग एजेंसी के द्वारा लगभग महीने के 2 से 3 लाख रुपए भी कमा पाता हूँ। बट ये रियलिटी है, ठीक है। बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंसर मिलेंगे जो आपको बोलेंगे भाई हमने मिलियंस बिलियंस बना लिया। तो मोस्ट ऑफ देम इज अ बुलशिट, बट यस दे मेक सम ऑफ देम। बट वहां पे भी आपको देखना है कि जो मिलियन बिलियन की बात करते हैं दे आर सेलिंग समथिंग, ठीक है। तो यू हैव टू कीप योर आइज ओपन। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर बताऊँ तो मैं आज आपको एग्जैक्ट मैसेज जो मैं डालता हूँ वो मैं बताऊंगा। बट क्या आपको लगता है कि अगर मैं अपना एग्जैक्ट मैसेज बता दूं उससे आप सब समझ जाओगे, आपको पूरा सेल्स आ जाएगा? नहीं। तो इसके लिए मैं वो चीज को रिवील करूंगा ही करूंगा, बट उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको साइकोलॉजी भी समझाऊंगा कि भाई हमने ये मैसेज क्यों डाला है, कैसे डाला है और एक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम, ये जो प्रोसेस आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे बनाने के लिए मेरे को महीने लग गए, सालों का एक्सपीरियंस लग गया। बट आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सेलिंग करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स क्या है? सेल्स के लिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज होनी चाहिए। लेट्स से मैं सपोज करूं कि आप एक फ्रीलांसर हो और आप अपनी सर्विसेज को सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ कुछ स्टेप्स को समझना होगा, ठीक है। अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी दिखाऊं तो देखो, सबसे पहले ना हमें यह पता करना होगा कि कौन हमारे आइडियल क्लाइंट्स है। हमें एक ना एवेटार बनाना होगा अपने क्लाइंट का। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, उसका नीश और इंडस्ट्री क्या है, उसको सर्विसेज क्या दे सकते हैं हम लोग, उसका बजट कितना होना चाहिए, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसे रिजल्ट क्या चाहिए। हम लोग क्या देखेंगे उसमें, ग्रीन फ्लैग की हम लोग उसे अपना क्लाइंट बनाए या रेड फ्लैग की हम लोग उसे नहीं बनाए, ठीक है। ये सब चीज माइंड में होना चाहिए। आप ये सब चीज अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं मेन आ रहा हूँ आपको कोर पे, मैसेजेस पे, ठीक है। कौन आइडेंटिफाई करेगा? अगर आपके पास सेल्स रैप है तो वो करेंगे, अगर आप करोगे तो उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, ठीक है। सेकंड, हंटिंग फ्रेमवर्क। यहाँ पे हंट कैसे करते हैं क्लाइंट्स को, अपने आइडियल क्लाइंट्स को ढूंढते कैसे, ऑटोमेशन और मैनुअल। तो अभी स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो तो मैनुअल पे जाना है आपको, ठीक है। तो मैनुअल पे आए। अब हम लोग रीच आउट का फ्रेमवर्क कैसे है कि हम लोग अपने आइडियल क्लाइंट को कैसे रीच आउट करेंगे, कोल्ड कॉल या कोल्ड डीएम। तो हम लोग करने वाले हैं कोल्ड डीएम। अब इसमें भी आता है मैसेजेस, और मैसेजेस में भी हम लोग यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप को, ठीक है। तो देखो, हम लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं कि हम लोग व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। और उस कंट्री के जो भी मोस्ट यूज्ड ऐप है डेली कॉन्वर्सेशन के लिए, उन्हें हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और हमने कंट्री लिया है दुबई, हमने नीश इंडस्ट्री लिया है डॉक्टर, और हम लोग आगे इन सब चीजों को बात करेंगे कैसे क्या क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मैसेज लिंक पे जाऊं और मैं अपने मैसेजेस को एक्सप्लेन करूं कि हम लोग क्या करते हैं कैसे करते हैं, तो देखो, सबसे पहले किसी भी प्रोस्पेक्ट को मैसेज डालने से पहले, ठीक है, आपको कुछ कुछ चीजें माइंड में रखनी है, ठीक है। सबसे पहले वो मैसेज पर्सनलाइज होना चाहिए, उन्हीं के लिए होना चाहिए। आप एक मैसेज सबको चिपकाओगे वो नहीं चलने वाला है, अभी तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है, ठीक है। सेकंड, आपको गैप ढूंढना है, आपका जो सर्विस है और उनका जो लैक है, वो जो मिस कर रहे हैं वो क्या मैच कर रहा है, तब आप उन्हें रीच आउट करते हो। थर्ड, ऑफर द विन। आपको एक ऐसा ऑफर बनाना है या ऐसा चीज बताना है कि जिससे वो लोग लगे भाई क्या क्या मस्त है ये बंदा, क्या मस्त सर्विसेज, क्या बेस्ट ऑफर या प्राइस पे दे रहा है। फोर्थ, माइक्रो प्रूफ। आपको प्रूफ भी देना, आपको बताना है कि मैंने उस बंदे के सेम इंडस्ट्री में उस फलाना ढिमकाना बंदे को हेल्प किया है, ग्रोथ दिलाया है, ठीक है। फिफ्थ, एक सॉफ्ट कॉल टू एक्शन देना है। शुरू में आपको बस ट्रस्ट बिल्ड करने पे फोकस करना है। शुरू में आपको नहीं जाना है कि भाई मैं बस किसी भी तरह से बेच दूं, एकदम नहीं। आपको बस रिलेशनशिप पे फोकस करना है शुरुआत में, ठीक है। तो लेट्स से अभी पहला हम लोग का जो मैसेज है वो आ रहा है। हाय सर, हाय मैम, गुड मॉर्निंग, वी हैव येट टू बी प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस्ड, बट आई एम मनीष एंड आई वाज रिव्यूइंग एक्सपर्टीज नेम, इंडस्ट्री नीश और दिस दैट। तो लेट्स से मैं इसका एक प्राइम एग्जांपल भी आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक डॉक्टर को मैंने मैसेज करा था, ठीक है। ये सेम चीज मैंने बोला, गुड आफ्टरनून सर, बट ये मैम थी, ठीक है, इन्हें हमने सर बता दिया, ठीक है। तो ये मेरे सेल्स रैप की गलती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने बोला कि वी हैव येट टू बी प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस्ड, बट आई एम मनीष एंड आई वाज रिव्यूइंग डेंटिस्ट इन डेंटल केयर पेज और सम डायरेक्टरीज पेज। लेट से आप लॉयर को रीच आउट कर रहे हो, तो लॉयर का प्रोफेशन, लेट से वो क्रिमिनल लॉयर है, तो आप बोल रहे हो क्रिमिनल लॉयर इन पर्टिकुलर डायरेक्टरीज, जहां पे लॉयर्स के भी टॉप डायरेक्टरीज होते होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि हेल्थ केयर के डायरेक्टरीज होते हैं जहां पे आपको सिर्फ डॉक्टर्स लिस्टेड मिल जाएंगे, तो वो डायरेक्टरीज का नाम डाल दो और वहां पे बताओ कि भाई मैं रिव्यू कर रहा था और मेरे को आपका नाम मिला, ठीक है। एंड नोटिस योर नेम रिपीटेडली पॉप अप इन पेशेंट रिव्यूज, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई आपका जो नाम है ना
कंटिन्यूअसली रिव्यू में आ रहा था। और अगर इसको तुमको और पर्सनलाइज बनाना है तो उसका जो भी रिव्यू आपने पढ़ा है वो चीज यहाँ पे पेस्ट कर दो। बोलो कि यार मैंने सुना आप बेस्ट ENT हो, क्योंकि आपके रिव्यू में मैंने देखा यार एक माँ अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छा बता रही थी कि आपने उसे क्योर कर लिया। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमेटेड है, थोड़ा सा पर्सनलाइज है। ठीक है, अब सेकंड थिंग गैप। ठीक है, गैप पकड़ेंगे। यहाँ पे हमने देखा बट व्हेन आई सर्च बेस्ट डेंटिस्ट इन UAE और दुबई ऑन गूगल योर नेम डिडंट अपीयर इन द टॉप रिजल्ट और मैप। तो फिर हमने बोला कि भाई मैंने तो देख लिया, बट आपको जब मैंने सर्च किया ना गूगल पे तो आपका नाम ही नहीं आया वहां पे, आप रैंक ही नहीं करो, ऑल्दो आपका बहुत अच्छा रेटिंग है, आपका रिव्यू सब कुछ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब समझो, चीज को समझो। गैप पकड़ने के लिए, रिव्यू पकड़ने के लिए, उसको पर्सनलाइज करने के लिए आपको उनको एनालाइज करना होगा। आप किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, फर्म, बिजनेस, एनीथिंग आप टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहला चीज आपको क्या कीप इन माइंड में रखना है कि भाई मैं अगर रीच आउट कर रहा हूं तो उनका प्रोफाइल जितना भी लिस्टेड है गूगल में या जितना भी उनका चिट्ठा है ऑनलाइन वो आपको पढ़ के जाना है। मतलब ये आपका होता है फर्स्ट होमवर्क। ठीक है, आपको समझना है, एटलीस्ट आपको 5 मिनट देने लगाने, सब कुछ देखना है थोड़ा बहुत, कि आपको पता रहे कि आप क्या बात कर रहे हो, कि वो एक्चुअली में उस डायरेक्टरीज में एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली में वो काम कर रहा है, या वो शिफ्ट कर दे उस कंट्री से ही चला गया कहीं और है, क्या कर रहा है, कुछ और कर रहा है। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, थर्ड, व्हाइल द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क इज रिमार्केबल बट योर ऑनलाइन प्रेजेंस फॉल शॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट्स ट्रू मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि भाई देख तू ऑनलाइन में आ नहीं रहा, बट तेरा जो प्रेजेंस है वो बहुत तगड़ा है, तेरे को रिव्यूज है, बहुत अच्छी चीज है, तेरे बारे लोग बातें कर रहे हैं, इवन दो वहां पे नहीं भी कर रहे हो तब भी, बट मोस्टली करते हैं। ठीक है, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए करते हैं। यहाँ पे उनको लगता है कि अच्छा मैं बढ़िया हूँ, मतलब मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बोलेगी भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बट हम लोग उसे क्या बता रहे हैं कि भाई देख तेरा ऑनलाइन मतलब जो अथॉरिटी है या फिर पर्सनल ब्रांड है वो नहीं है अभी ऑनलाइन मार्केट में, तो फिर वो उसको समझ में आएगा। फिर अगेन मैनी सर्जन्स वी वर्क विद वांट टू इंश्योर their expertise matches their visibility when patients search for a dentist in UAE। अब यहाँ पे बताओ, अपने बारे में पिच करो कि भाई हम लोग जितने भी डॉक्टर्स के साथ वर्क करते हैं ना, उनका मेन कंसर्न यही होता है कि वो लोग चाहते हैं रैंक करें उन अपने पर्टिकुलर क्रिटिकल कीवर्ड्स पे, और हम लोग हेल्प करते हैं सर्जन्स को और प्रोफेशनल्स को UAE में रैंक करने के लिए क्रिटिकल सर्च टर्म्स में, और 30% ज्यादा उनके लिए क्वालिफाइड लीड्स लेके आते हैं, ये भी 6 महीने में, ऑल वाइल मेंटेनिंग फुल कंप्लायंस विथ मेडिकल एथिक्स गाइडलाइंस। अब यहाँ पे देखो ये कुछ जो टर्म्स है, ये 3 जो चीज लिखे मैंने है ना, ये बहुत मतलब ऐसा बोल सकते हैं स्पेसिफिक चीज है। मतलब आप जिस भी इंडस्ट्री में हो उस चीज के लिए आपको ये चीज यूज करना है कि भाई एथिक्स के साथ है, हम लोग गाइडलाइंस के साथ है, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, ये सब चीज वहां पे बताओ तो उससे ट्रस्ट बढ़ता है। तो अब यहाँ पे चीज हम लोग यहाँ पे एक प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, एक ऑफर दे रहे हैं कि हम लोग आपको इतना चीज रिजल्ट आउटकम हम लोग दे सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज देखा आपने कि अभी हम लोगों ने ना ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि हम लोग किन के साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बट ये हम लोग लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे है कि एक सॉफ्ट कॉल टू एक्शन के साथ हमें ये भी बताना है कि हम लोग किन्होंने किसके साथ काम किया है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखो हमने बोला है वी हैव ऑलरेडी स्पेंड 2 days रिव्यूइंग योर प्रोफाइल। अब यहाँ पे थोड़ा अपना ट्रस्ट बढ़ाने के लिए और अपना दिखाने के लिए कि भाई आपने कितना मेहनत किया, तो वो चीज करने के लिए आप यहाँ पे बताओ कि भाई हमने कुछ डेज लगाए या फ्यू आवर्स लगाए हैं, फ्यू आवर्स भी लिख सकते हो, कि हमने प्रोफाइल को आपका एनालाइज किया। वुड यू माइंड इफ आई सेंड यू ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान दैट वी हैव क्रिएटेड एंड वी कैन सेंड यू 2 minute of video showing exactly what you are missing and how surgeons like Dr. XYZ fixed it। मतलब जो भी आपके क्लाइंट्स हैं और मे भी उनके इंडस्ट्री में है तो उन्हें मेंशन करो और उनके बारे बताते हुए बताओ कि भाई देखो हमने ऑलरेडी आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करा हुआ है। ठीक है, नाउ मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बना के लिए आऊं। अब ये प्रेजेंटेशन का भी अलग सीन है, ये स्टेप 2 में है, मैं बताऊंगा आपको। प्रेजेंटेशन का भी एक फॉर्मेट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो टेम्पलेट है, वो हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्टली इन्हें सेंड कर देते हैं। ठीक है, ये होमवर्क प्रो मैक्स हो जाता है, तो फिर उन्हें दिखता है कि हम लोग वो उन्हें पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं, भाई कहाँ आप लैग करें और क्या क्या आप कर सकते हो, स्टेप्स ले सकते हो जो कि आपको हेल्प होगा। ठीक है, अब ये जैसे ही आता है तो देखो ये लोग बोलते हैं कि हाँ भाई सेंड करो मेरे को, जैसे ही सेंड होते हैं तो फिर सेंड हो गया। अब यहाँ पे बोलती है कि भाई पैकेजेस क्या है, ऑब्जेक्शन आता है, कैसे आता है, क्या आता है, बट एटलीस्ट ठीक है, लास्ट में हाँ अब हम लोग का मीटिंग फाइनलाइज हो रहा है, थर्सडे को हमारा मीटिंग है। तो अब आते हैं बात पे कि भाई अब इन सब चीजों को आपको कैसे देखना है। ठीक है, मैं आपको सब चीज समझाता हूँ। ठीक है, फिर मैसेजेस पे फिर से ले जाऊंगा। तो अभी यहाँ पे देखो मैसेज डाला तो यहाँ पे 3 चीज हो सकते हैं, यस बोल देगी, नो बोल देगी या ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ठीक है, आपके क्लाइंट यस बोलेंगे, नो बोलेंगे या ऑब्जेक्शन आएगा। ठीक है, 3 चीजों तो तीनों केस में क्या करना है आपको वो चीज मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ रहा हूँ। अब देखो पहला तो हमारा था टेक्स्ट मैसेज। नाउ अब यहाँ यस नो या ऑब्जेक्शन आए, यस आया तो चलो बहुत बढ़िया, वहां तो फिर डायरेक्ट आप मीटिंग पे जाते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट आप प्रेजेंटेशन बनाओगे
और आप मीटिंग पे जाओगे, ठीक है। बट अगर नो या ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पे आपको वॉइस नोट देना है, ठीक है। अब वॉइस नोट में भी क्या, तो सबसे पहले एक चीज समझना है, अगर उन्होंने नो बोल दिया है तो उनके साथ कुछ भी आर्ग्यू मत करो। अब तुम्हें उसका नो को अंडरस्टैंड करना है, उसने नो क्यों बोला है। बट एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सेल्स करते हो ना, तो एक चीज मैं देखा हूं कि आपका इंटेंशन और सामने वाला का रिस्पॉन्स, मतलब वो यस भी बोल रहा है ना, तो उसका यस में क्या इंटेंशन है वो आपको सेंस होता है, ठीक है। आपके अगर सेंसेस स्ट्रांग है तो आपको समझ में आएगा कि जब आप सेल्स कर रहे होते हो तो आपको पता होता है फर्स्ट मैसेज डालते ही और उसका फर्स्ट मैसेज का रिप्लाई आते ही कि भाई ये बंदा क्लोज होगा। ऐसा होता है कि भाई फर्स्ट मैसेज आता है, वो दिखा रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट आपको पता रहता है वो क्लोज नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। अब अगर वहां पे पूछ रहे हो कि भाई मतलब नो क्यों है, ठीक है, सबसे पहला नो आता है तो आपको वहां पे आर्ग्यू नहीं करना है, उसे कन्विंस नहीं करने का ट्राई करना है, आपको कैटेगराइज करना, आपको समझना है उसने नो क्यों बोला है, ठीक है। उसे आप बहुत प्यार से पूछोगे पहले कि सर आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, ओके, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इज देयर एनी इशू विथ माय वर्क, डू यू ऑलरेडी वर्कड विथ समवन एल्स और आर यू वर्किंग विथ समवन एल्स, ओके। सो इन तीनों चीज को आप वहां पे पिच करो कि भाई समझ में नहीं आया, या फिर आप काम कर रहे हो किसी के साथ, या काम कर चुके थे और नहीं करना चाहते हो, तीन चीजें, ठीक है। अगर वो बोलता है नहीं यार मेरे को तुम्हारा कुछ काम ही नहीं समझ में आया, ठीक है, तो उसे सिंपल वर्ड्स में एक बार समझाओ कि भाई वो क्या बोलता है, ठीक है। उससे सिंपल वर्ड्स में बोलो कि भाई वी हेल्प क्रिमिनल लॉयर्स और वी हेल्प डॉक्टर्स टू शो अप वेयर पेशेंट्स ऑलरेडी सर्च इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग ओनली ऑन रेफरल्स, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं करते कि भाई जहाँ पे तुम वो सिर्फ रेफरल्स आए, ठीक है। अब अगर ये चीज हुआ तो उसे एक मैसेज डालो और आ जाओ भाई सीधे लूम वीडियो में। अब उसे तुम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करो, एक वीडियो बनाओ, उसका भी एक जनरल टेम्पलेट होता है, उसका भी प्रेजेंटेशन है, उसको भी आप एक्सप्लेन करो एंड उसे बताओ। अगर वो बोलता है नहीं भाई हमको ट्रस्ट नहीं है तुम पे, तो वहां पे डेस्परेट नहीं होना है, ओवर डिफेंड नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। उसे बोलो आई नो सर अभी मार्केट में ना बहुत भीड़ है, बहुत नॉइज है, आई अंडरस्टैंड आपका मतलब नो बोलने का या फिर ट्रस्ट इश्यूज का होना, ठीक है। बट यही पे तो हम आते हैं ना सर, हम लोग सिर्फ पैकेजेस नहीं सेल करते हैं, हम लोग विजिबिलिटी सेल करते हैं, ठीक है। सर आपको क्या दिक्कत होगा अगर मैं आपको एक पहले ऑडिट बना के दूं या प्रेजेंटेशन दूं। अगेन यहाँ पे भी आ रहा है प्रेजेंटेशन का गेम, ठीक है। ये हम लोग को वॉइस नोट में बताना है एंड देन हम लोग को बताना है वीडियो में भाई क्या चाहिए तेरे को, ठीक है। उसके बाद अगर वो बोलता है भैया ऑलरेडी उसके पास टीम है, तो उसे बोल कि भाई हम लोग रिप्लेस नहीं करने वाले, हम लोग सपोर्ट करेंगे, और रिप्लेस करना भी नहीं है। वहां पे गैप देखना, अगर वो सोशल मीडिया एड्स चला रहे हैं तो आप एड्स में मत पिच करो, अगर वो ऑर्गेनिक कर रहा है तो आप ऑर्गेनिक में मत पिच करो, वो एसईओ कर रहा है तो उसे एसएमएम में पिच करो, एसएमएम कर रहा है तो एसईओ में पिच करो। इस तरह से आपको देखना है, बट ये टाइम लेगा प्रोसेस और आराम से धीरे धीरे ही होता है, ठीक है। नाउ अब आता है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन में आ सकते हैं कि भाई मेरे को प्राइसिंग बताओ, कितना प्राइसिंग है तुम लोग का, अथॉरिटी नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को नहीं लग रहा तुम लोग केपेबल हो, या फिर बोलेंगे भाई मेरे को गारंटी चाहिए या कमीशन में वर्क कर लो मेरे साथ, जब तक आएगा नहीं तब तक मैं पैसा दूंगा नहीं। तो पहली बात प्राइसिंग को लेके अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे किसी भी कीमत पे अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है और बताना नहीं है कि हम लोग क्यों इतना प्राइस ले रहे हैं और क्या प्राइस ले रहे हैं और रेंज भी क्या है, नहीं बताना है, सिंपल। उसे बोल भाई टोटली फेयर सर, फीस डिपेंड ऑन व्हाट गैप्स एक्चुअली एग्जिस्ट, सम डॉक्टर्स नीड ओनली गूगल विजिबिलिटी, अदर नीड्स फुल अथॉरिटी सिस्टम, आई डोंट वांट टू कोट एनीथिंग और ब्लाइंडली, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट स्ट्रेटजी भेज सकता हूँ 2 मिनट का, बट उससे पहले मेरे को आप बता सकते हैं सर आपका गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये चीज एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो जब इन्वॉल्व होता है ना इन सब चीजों में तो समझ में आने लगता है। तो जब वो इन्वॉल्व होगा ना तो उसे बस 1-2 मिनट का वीडियो बना के भेजो, जो अपना लूम वीडियो, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है। और जब वो भेजे तो फिर उसे बोलो सर मीटिंग पे आ जाओ, इसे मैं थोड़ा डिटेल में और बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। लूम वीडियो 2 मिनट से ज्यादा कभी नहीं बनाना है, आधा एक्सप्लेन करना है, आधा जो कोर है वो नहीं देना है। जैसे मैं इस वीडियो में कोर बता रहा हूँ, आपको कोर नहीं बताना है, ठीक है। आपको मिस्टीरियस थिंग्स रखने, तब वहां पे मजा आता है, ठीक है ना। अथॉरिटी, वो बोलेंगे भाई मेरे को नहीं लगता तुम लोग केपेबल हो, तो वहां पे ना अपना बिजनेस को एक्सप्लेन नहीं करना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपना बिजनेस में तुम लोग एक्चुअली में क्या करते हो, ठीक है। अगर एसईओ ही दे रहे हो तो एसईओ में क्या करते हो मत बताओ, कभी मत बताओ, बस बोलो एसईओ करते हैं, दैट्स। मैं यहाँ पे क्या रिप्लाई दूंगा वो बताता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूंगा फेयर क्वेश्चन सर, हम लोग ट्रेंड्स और हैक्स पे नहीं बिलीव करते सर, हम लोग बिजनेस बिल्ड करने पे फोकस करते हैं। हम लोग को सर ये समझ में आता है कि अगर हमें व्यूज आ रहे हैं तो हमें बिजनेस कितना बढ़ रहा है, हमें कॉल आ रहे हैं, हमें लीड्स आ रहे हैं, हमारा गूगल अगर रैंक कर रहा है तो हमें बिजनेस कितना आ रहा है वो बताओ। हम लोग ये नहीं देखते कि भाई फॉलोअर्स कितने आ गए, व्यूज कितने आ गए, हम लोग बोल रहे बिजनेस कितना आता है वो हम लोग देख। बस इतना ही एक्सप्लेन करो। कभी भी बिजनेस में ये बताओ हमारे टेक्निकल चीज क्या है, टेक्निकल चीज को कभी एक्सप्लेन नहीं करना होता है, फंडामेंटल और बेसिक चीज को ही समझाने होते हैं। अब बोलते हैं कि भाई मेरे को गारंटी दो या कमीशन पे काम कर लो। पहला चीज, कमीशन वाले को तुरंत भगा दो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, घर में बैठे रहो, फ्री में काम कर दो किसी के लिए, कमीशन में नहीं करना है, ठीक है।
अगर आप बिगिनर हो तो कर सकते हो, अगर आपको मन है तो। अदरवाइज मेरे को कमीशन का पार्ट एकदम समझ में नहीं आता, फ्री में कर लो क्योंकि वहां पे अथॉरिटी तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है। तुम मन क्या छोड़ने का छोड़ दो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे बोलो कि आई अंडरस्टैंड द इंटेंट, वी डोंट वर्क ऑन कमीशन बिकॉज पेशेंट आउटकम्स आरंट फुल्ली कंट्रोलेबल, व्हाट वी डू गारंटी इज एग्जीक्यूशन, विजिबिलिटी लिफ्ट एंड कंसिस्टेंट इनबाउंड सिग्नल्स, ओके, दैट्स हाउ वी प्रोटेक्ट बोथ साइड्स। अब इन्हें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई कमीशन पे तो नहीं, आप इतना अमाउंट पे करो तभी हम लोग काम करेंगे, तो दैट्स हाउ यू कैन डू, ठीक है। नाउ अब आते हैं, ठीक है, हाँ, तो अब ये सारे चीजों को लेके हम लोग को लाना है लूम वीडियो पे, और लूम वीडियो का एक हम लोग को अलग से वीडियो टेम्पलेट होता है जो हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चीज कोर्स समझ में आया होगा कि कैसे क्या क्या करते हैं और कैसा मैसेज डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्या होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आया और हेल्पफुल लगा है तो इस पे लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दो। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए आप लोगों को बताओ मेरे को, मैं उस पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।